एक बार की बात है, तीन दोस्त राकेश, विवेक और सूरज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से बोर हो गए थे और एक रोमांचक ट्रिप पर जाने का प्लान बना रहे थे। वे तीनों ने पहाड़ों पर घूमने का सोचा, जहां प्रकृति की गोद में शांति और आनंद मिलता है। सब तैयारी करके वे अगले दिन सुबह सुबह अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही वे पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचे, वहां का माहौल कुछ अजीब था। चारों ओर घना जंगल, सन्नाटा और पहाड़ की चोटी पर फैला हुआ हल्का कोहरा, सब कुछ रहस्यमयी लग रहा था। रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा, उस पहाड़ पर मत जाओ, वहां भूत का साया है। कई लोग वहां से लौटकर नहीं आए। तीनों दोस्तों ने उस बुजुर्ग की बात को हल्के में लिया और उसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। वो हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ते गए और वहीं एक तंबू लगाकर रुकने का फैसला किया। रात का माहौल शांत और डरावना था। चारों तरफ केवल झींगुरों की आवाजें और कभी-कभी पेड़ों की सरसराहट सुनाई देती थी। रात के करीब 12 बजे अचानक किसी के जोर से हंसने की आवाज आई। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सोचा, शायद कोई मजाक कर रहा है। तभी पास के झाड़ियों से एक परछाई निकली। वो परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। राकेश ने टॉर्च जलाकर उस पर रोशनी डाली और देखते ही देखते उनके सामने एक सफेद कपड़े पहने हुए एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकती हुई थीं। उसके मुंह से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। राकेश ने डर के मारे चिल्लाते हुए कहा, दोस्तों, भागो, ये भूत है। तीनों ने अपने सामान को छोड़कर भागना शुरू कर दिया। पहाड़ की ढलान पर तेजी से दौड़ते हुए वे कभी गिरते तो कभी संभलते हुए भागते रहे। भूत उनके पीछे पीछे हंसता हुआ आ रहा था। अचानक एक जगह पहुंचकर विवेक ने मुड़कर देखा तो भूत गायब हो गया। उसने बाकी दोनों दोस्तों को भी रोका और कहा, रुको यार, लगता है वो भूत हमें डरा रहा था। सूरज ने डरते डरते कहा, क्या पता वो फिर से आ जाए। तभी पीछे से वही हंसी की आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार भूत ने कहा, अरे भाई, मैं तो यहाँ का चौकीदार हूँ। ये भूत वाली कहानी मैंने लोगों को डराने के लिए बनाई है, ताकि कोई यहाँ ना आए और जंगल को नुकसान ना पहुंचे। तीनों ने राहत की सांस ली और हंसी के मारे उनके पेट में दर्द होने लगा। उन्होंने चौकीदार से हाथ मिलाया और कहा, आपने तो हमें बुरी तरह डरा दिया। वो हंसी मजाक करते हुए वापस लौट गए और इस अनुभव को यादगार बना दिया।